हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि जूट फॉर लाइफ से और आज मेरे साथ है कौशल्या जी, जो कि जूट फॉर लाइफ में पिछले 7-8 सालों से जुड़ी हुई है और यहाँ पर जूट के बैग्स बनाने का काम करती है। तो कौशल्या जी, जूट फॉर लाइफ कैसा लगता है ये बताइए सब। नमस्ते, मैं कौशल्या चौहान और यहाँ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ से काम करती हूँ और परिवार देखती हूँ अपना, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने पति की मदद कर पाती हूँ, अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर पाती हूँ और मेरी और भी जरूरतें होती हैं, जैसे मेरी बेटी है, मेरे बच्चे और भी हैं, उनकी मदद मैं कर पाती हूँ और अब किसी के सहारे नहीं रहती। मुझे जो लेना है देना है, मुझे अपने लिए करना है, मैं कर लेती हूँ, तो बेहिचक मैं कर लेती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मुझे ये भी नहीं करना होता है। तो कभी सिचुएशन ऐसी आई कि यहाँ के काम से आप इतना थक गई और घर का काम, घर के टेंशन्स, तो कभी ऐसा लगता है कि काम छोड़ के बैठे और सिर्फ घर ही देखें? नहीं, काम छोड़ने का मन नहीं होता। ये तो मेहनत हम लोगों की है, हम लोग करेंगे। अपना परिवार चलाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, तो काम छोड़ने की नौबत तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो कभी शुरुआत में जब आपने काम शुरू किया तो परिवार का कैसा सपोर्ट था, पति का कैसा सपोर्ट था? उन्होंने आपसे मतलब क्या बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ तुम यहाँ जाओ, बाहर काम करो? नहीं, खुश तो कोई नहीं था, खुश तो कोई नहीं हुआ। अड़चने बहुत आई, लेकिन धीरे धीरे सब लोग लाइन पे आ गए। थोड़े बच्चे भी बड़े होते गए और सब लाइन पे आ गए। सब लाइन पे आ गए, आपने सबको लाइन पे कर दिया। हाँ, और अब तो सब छोड़ने आते हैं, बहुत सब खुश रहते हैं कि चलो ठीक है, कमा रही हो, अपना खर्चा चला रही हो। और सबसे अच्छा तो ये रहता है कि हमें अगर किसी को लेना देना है, किसी कुछ भी, या फिर अपने मन का कुछ देख लिया तो हम फिर ले लेते हैं। हमें किसी का हाथ नहीं फैलाना कि नहीं आप दो, मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, मेरा ये नहीं है। बहुत अच्छा। समाज जब आती हो, कभी ताना सुनाया किसी ने, औरत है, क्या जरूरत है, कहाँ जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, कभी कुछ ऐसा सामने आया आपके? हाँ, ऐसे आए और बोले भी बहुत कुछ, लेकिन अगर जो किसी को देख के चलेंगे तो कहाँ काम कर पाएंगे, तो इस वजह से सब ठीक है। तो अभी तो वो चुप हो गए होंगे? अब वो कोई कुछ नहीं कर पाता है। अब सब देखने वाले भी, गांव वाले भी, घर वाले भी, सब अब कोई नहीं कहता। बहुत अच्छा। तो कौशल्या जी, आज मैं आपसे परिवार और काम के बारे में ही ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, आप भी महिला हैं। काम और परिवार के बीच कभी संघर्ष रहता है? मतलब संघर्ष मतलब कैसे तालमेल बिठा पाते हो, क्योंकि हर परिवार की अपनी अपनी उलझने हैं, अपनी समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपट पाते हो? घर में बहुत मूड खराब होता है, लेकिन यहाँ पर आते हो तो यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? तो ये सब कुछ बताएं। थोड़ा घर में अगर जो कभी कभार अगर जो खटपट बहू है हमारी, तो अगर जो हस्बैंड से हुई या फिर बहू से कभी खटपट थोड़ा बहुत हुई तो घर ही पे रहती है। और 10 बजे के बाद जब यहाँ आते हैं तो सब मूड ठीक, यहाँ आने के बाद मूड ठीक, और शाम को जाओ तो सब अच्छा। ये जूट फॉर लाइफ के लिए सबसे बड़ा फीडबैक है कि यहाँ आके सब ठीक। तो शाम को जाओ सब भूल जाते हैं, क्या हुआ सुबह, क्या कल हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। जो आज है वो देखो, कल हम लोग पीछे घूम के नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ गपशप भी करते हो? हाँ, बहू की बुराई भी? हाँ गलत बात है ना। अच्छाई भी करते हैं, बहू की बुराई भी करते हैं। अच्छी सास बनी है। आजकल तो मॉडर्न सासें बहुत साथ लेके चलती हैं। हम सास बहू दोनों बराबर ही हैं, जैसे हम तो हमें आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि आप सास है क्या बहू है, पता ही नहीं चलता। तो आपकी घर के माहौल पर आपकी कमाई से क्या असर पड़ रहा है? घर की कमाई से हम बहुत असर पड़ रहा है। में सुधार आया, रहने की स्टैंडर्ड में कुछ सुधार आया? हाँ, रहने में भी बहुत सुधार है। और जैसे कि मदद करते हैं हम लोग, बच्चों के भी तनाव कम रहते हैं कि नहीं हमारी मम्मी मदद कर देती हैं, तो बच्चों को भी तनाव नहीं रहता है। बहू को भी कुछ चाहिए होता है तो कह देती है, हम कर लेते हैं, तो उसको भी तनाव नहीं पड़ता है। बेटे के ऊपर भी नहीं तनाव पड़ता है, पति के ऊपर भी नहीं पड़ता है, और हमारा भी मन हो जाता है कि चलो अच्छा है, परिवार अच्छे से चले, खुश रहें। उन्हीं से तो खुशियां हैं हम लोगों के घर की या फिर हम लोगों की। मुझे लगता है कि पैसे के साथ साथ ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है कि आपको
खुशी मिलती है, सुकून मिलता है अपने काम करने से। कोई मजबूर होके कहीं जाके रोज मर मर के जाओ काम करो तो वो स्थिति नहीं लगती आपको? नहीं, वो नहीं खलती मैम, क्योंकि हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोग को सब भूल जाते हैं। यहाँ आके हम लोग सब भूल जाते हैं और सारी थकान घर की और झगड़े और तनाव सब यहाँ आके खत्म भी हो गई है। बेटी की शादी तो नहीं आपने बचपन में कर दी? नहीं, बचपन में नहीं, मेरी 24 साल की बेटी थी जब शादी किए थे। तो आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई? तो हमारी शादी हम 16 साल के थे। तो 24 साल की बेटी की शादी हुई जी, तो वो भी काम करने के लिए नहीं इच्छा करती? बेटी की नहीं, वो काम उसके यहाँ मना है, वो पढ़ाई कर रही है, अभी भी पढ़ रही है। तो उसके हस्बैंड का कहना है कि वो भी पढ़ेगी। बहुत प्राइवेट जॉब के लिए कहे हमने कई बार कि जैसे हाथ चलता रहेगा, कंप्यूटर करी थी तो कहे कि नहीं अब पढ़ाई कर ले, वो जॉब करेंगे तो पढ़ाई में फिर अड़चन आएगी। 2 बेटे हैं, अक्सर तनाव झगड़ा हो जाता होगा, लड़के हैं। एज अ माँ, मतलब अम्मा होने के नाते आप कैसे डील करती हैं, किसका पक्ष लेती है, ये बताइए। अब 2 बेटे हैं, दोनों अपने ही कलेजे के टुकड़े हैं, तो अकेले में इनको समझाती हूँ और अकेले में उनको समझाती हूँ, क्योंकि साथ में समझाना कहेंगे उनको मानती हो, वो कहेंगे उनको मानती हो, इसलिए अकेले में समझाते हैं बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उनको समझाते हैं बेटा वो तुम्हारा छोटा भाई है। हमारे तो दोनों लाल हो ना, तुम 2 भाई हो, जरूर बाहर हो। आपकी ये भावना वो समझ पाते हैं कि आप? मैम हमारा बड़ा वाला लड़का जो है वो समझता है। अगर जो हम बीच में आ गए हैं, खड़े हो गए हैं, तो वो किनारे हट जाता है। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ा संदेश आप दे रही हैं सारी माओं को कि कैसे डील करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हर घर की है मेरे ख्याल से, चाहे किसी भी लेवल का हो। तो माँ गार्जियनशिप, बहुत जिसको गार्जियनशिप कहते हैं कि माँ बाप का क्या रोल होता है अगर बच्चे झगड़ते हैं आपस में, तो वो बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी समझदारी से उसको डील करती हैं जी। अगर कौशल्या जी, अगर कभी आपके परिवार को आपसे कुछ कहना हो तो आप वो क्या चीज है जो आप उनसे सुनना चाहेंगी? मैं भी बताऊंगी कि मैं क्या सुनना चाहूंगी। बच्चे संतुष्ट रहें। नहीं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं आपके बारे में, तो आप क्या है जो आप सुनना चाहेंगी, जो आप सुनना चाहती हैं कि ये लोग मुझसे ये कहें मुझे अच्छा लगेगा? जैसे बच्चे सोचे कि हाँ मुझे कुछ चाहिए और मैं उनको कर दूं। मेरी इतनी औकात है अभी कि मैं अगर जो मुंह से कुछ निकाल ले मैं कर दूं, तो वो सोचते हैं कि हाँ मेरी माँ के पास इतना कुछ है, वो मेरी मदद कर देती हैं। तो ये हमको जब वो आप फिर से मेरा सवाल सुनिए, आपका परिवार आपसे कुछ कहना चाहता है, ऐसी कौन सी बात है जो वो कहें आपके बारे में जो सुन के आपको अच्छा लगेगा? मैम वो कहते हैं कि मेरी माँ संघर्ष बहुत करी है, जिंदगी में मेरी माँ बहुत संघर्ष करी है और आज भी वो संघर्ष कर रही है। मेरे बच्चे मुझसे कहना चाहेंगे और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो मेरी भावनाओं को समझें, यही समझते हैं जी। और अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं यही सुनना चाहूंगी कि थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। कहते हैं बच्चे मम्मा आप काम मत जाओ करने, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप लोग आपको कर रहे हैं कि क्या जरूरत है। मगर मैं कहती हूँ नहीं, अभी मैं चल रही हूँ, अभी मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कौशल्या जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज सिर्फ मेरा मकसद यही था कि आपके साथ वाली महिलाओं को कुछ संदेश हम पहुंचा पाते कि कैसे आप इतनी समझदारी से अपना घर परिवार काम को देख रही हैं, चला रही हैं, निभा रही हैं चीजों को। तो ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आज बहुत प्रेशर का महीना है हम लोगों का, दिवाली का, बहुत मेहनत पड़ेगी, तो खूब मजबूती से जैसे आपने हमेशा साथ दिया है जूट फॉर लाइफ का, तो आगे भी आप देते रहेंगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपको आगे भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। T10C, हम लोग T10C बोलते हैं एक दूसरे को, ताकि हमारी जीवन में 10 गुना वृद्धि हो जाए, इस तरीके का एक वर्ड मैनिफेस्टेशन हम करते हैं। तो T10C इनको भी और आप सबको भी, मेरे तरफ से आपको भी T10C दीदी। हमारा T10C तो आपका जी, क्योंकि हम लोग बराबर हैं इस फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो आप काम लाएंगे तभी तो हम लोग करेंगे। मैं अंजलि, जूट फॉर लाइफ से, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। मैं कौशल्या।